व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी मैंने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, इसका मतलब क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है N2O। ये सारी गैसेस क्या होती हैं, ये सारी गैसेस मानी जाती हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसके लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो ये सब गैसें जो हैं इनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है और तापमान में वृद्धि होती है। इसी ग्लोबल वार्मिंग को हम कहते हैं, या तापमान में वृद्धि को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके कारण जो प्रभाव हुआ उस प्रभाव को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाएगा। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी एवरेज टेम्परेचर मैंने पिछले एक क्वेश्चन में भी बताया था, क्या माना गया है एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर माना गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर अभी जो है इस सेंचुरी के एंड तक इस हमने लक्ष्य रखा है कि सन 2100 तक इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो इसको यहाँ ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो बात करते हैं कि इस टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए। तो वो एक अलग बात है, उस डिबेट पर अभी नहीं जा रहे। तो हमें ये समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये टेम्परेचर का बढ़ना है, किसके कारण, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा के बढ़ने के कारण। अगर इन्वायरमेंट में इन गैसेज की मात्रा बढ़ती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो बढ़ता है, और इसी से एवरेज टेम्परेचर जो है वो हमारे ग्लोबल लेवल पर बढ़ता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में देखते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप इस इमेज को ध्यान से देखें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है ये समझना है। तो जैसे सन से जो है हीट आती है, तो सन से हीट आती है, फिर कि ये जो है सन से हीट आती है और टकरा करके वापस जाती है, और वापस जाते हैं फिर से टकरा करके जो है किससे, CO2, CH4 और इनके जो एटम हवा में मौजूद होते हैं, इन गैसों से टकरा करके वापस आ जाती है। यानी वो एटमॉस्फेयर से जो हीट बाहर जाने वाली थी वो बाहर नहीं निकल पाती, वो हीट ट्रैप हो जाती है, वो हीट ट्रैप हो जाती है। और इस हीट के ट्रैप होने के कारण किसने ट्रैप किया, इन गैसों ने ट्रैप किया, CO2, CH4, SF4, N2O, इन गैसों ने हीट को ट्रैप कर लिया, बाहर नहीं जाने दिया। इस कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम प्रोसेस को समझे कि क्या होता है कि सन से आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली जो आती है वो टकरा करके फिर जो रिफ्लेक्ट होकर के जो हीट जा रही है उसको रोक लेते हैं, ये उसको बाहर नहीं जाने देते। तो इस वजह से जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। क्लियर। तो ये चीजें समझ में आ गई कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे जो है वो उत्पन्न होता है। साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। कौन सी है गैसेस, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। क्लियर, आगे बढ़े।